प्रियंका गांधी जी ने लोकसभा में अपना पहला भाषण दे दिया है। इसमें उन्होंने कई अहम बातें कही, उन्होंने कई मुद्दों को हाईलाइट किया और साथ में किया उन्होंने एक सेल्फ गोल भी। सेल्फ गोल पे चलिए बाद में बात करेंगे, बट मस्ट से इट वाज फार 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 बेटर देन राहुल गांधी जी का डेब्यू स्पीच जो उन्होंने लोकसभा में दिया था। और हाँ, ये मेरे अकेले की राय नहीं है, ये राय खुद राहुल गांधी जी की भी है। उन्होंने भी माना है कि प्रियंका गांधी जी का स्पीच उनकी स्पीच से कई गुना बेहतर था। तो क्या ये समझ लिया जाए कि कांग्रेस की नैया पार लगाने वाला उनका तारनहार अब कांग्रेस पार्टी को मिल गया है प्रियंका गांधी जी के रूप में, क्योंकि राहुल गांधी जी तो ये काम नहीं कर पाए। जो भी है और जो भी होगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट हाँ, प्रियंका गांधी जी इस समय बहुत ही मजबूत पोजीशन में दिख रही हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। फिर अगर आपने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया तो प्रियंका गांधी जी का स्पीच इट वाज क्रिस्प और उनके थॉट्स क्लियर थे। एक दो जगह उन्होंने फंबल किया, बट हाँ, इन एक दो जगह को अगर हम निकाल दें, इन एक दो जगह को अगर हम इग्नोर कर दें तो हर इंटायर स्पीच टोटलिटी में इट वाज गुड। रही राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी से उनकी स्पीच के कंपैरिजन की बात, तो राहुल गांधी जी से तो वो 100 गुना बेहतर थी स्पीच देने में, बट हाँ, नरेंद्र मोदी के साथ में उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने कई दफा देखा है लंबे से लंबा स्पीच डिलीवर करते हुए, वो भी बिना किसी पेपर के। सो नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके स्पीच का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। शी स्टैंड्स नोवेयर क्लोज टू दैट। और हाँ, एक डेब्यूटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से शी हैज डन अ गुड जॉब। और मेरा ऐसा मानना है, कोई अगर कुछ अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। तो ये उनकी पहली कोशिश थी, व्हिच वाज गुड इन माय ओपिनियन। एनीवेज, कमिंग बैक टू द वीडियो, आज उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी डेब्यू स्पीच दी है जिसमें उन्होंने सेल्फ गोल भी किया है। वो सेल्फ गोल एग्जैक्टली क्या था वही देखेंगे आज के इस वीडियो में आगे। 3, 2, 1। एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है। न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने जब भी ये या इनकी पार्टी के कोई भी लोग, इनकी गठबंधन के कोई भी लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर ज्ञान देते हैं, प्रवचन झाड़ते हैं, तो मुझे हंसी आती है, मुझे वो जोक जैसा लगता है। ये तो उसी पार्टी को बिलोंग करते हैं ना जो एफआईआर पे एफआईआर लिखवाती है ट्विटराइटर्स पे, यूट्यूबर्स पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, और वहां पर ये देश अच्छे से देखता है कि ये कैसे अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्व करते हैं, उसे कैसे दबाते हैं इन एफआईआर्स के जरिए। और ये तो मैं बस आज की बात कर रहा हूँ, इसके पहले पास में इनकी पार्टी ने क्या क्या कांड कर रखे हैं उस पर तो मैं जा ही नहीं रहा। बीट इमरजेंसी, बीट जवाहरलाल नेहरू जी का टाइम, जब इन्होंने अच्छे से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अच्छे से फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया था अपने तरीके से, अपनी सहूलियत के हिसाब से। 10 सालों में ये सुरक्षा कवच सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। ये अच्छे से जानती है कि जो कुछ भी कह रही है वो झूठ कह रही है। शी इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, इसलिए इनकी जबान लड़खड़ा गई। इसके अलावा भी एक दो जगह पे ये फंबल हुई हैं, खैर उसकी बात नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। ये देश भय से नहीं चल सकता, ये देश साहस से ही चलेगा। भय की भी सीमा होती है और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। भय की बात ये कर रही है। दिस साउंड्स लाइक अ जोक टू मी। ये तो वही पार्टी के लोग हैं ना जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट लेके आए थे। तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा। ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं
ये देश कायरो के हाथ में लंबे समय तक नहीं रह सकता। ये कहते कहते ये बोलते बोलते इनके 15 साल निकल गए। 15 साल से ये सत्ता से दूर है और कायर होने की बात ये करते हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया ही नहीं, चाइना के डर से। ये कायरता की बात करते हैं जिन्होंने अक्साई चीन का हो जाने दिया। क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। प्रियंका जी, wonderful speech, better than my maiden speech. Let's put it. इनका ये संविधान बदलने वाला नैरेटिव, उनका ये संविधान बदलने वाला राग बुरी तरह फ्लॉप हो गया, बुरी तरह फेल हो गया। ये तो हमने लोकसभा चुनाव 2024 में देखा ही। खैर, उनके इस भाषण पे आपने राहुल गांधी जी का रिएक्शन ऑब्जर्व किया, नोटिस किया? मैं नॉर्मली उनसे एग्री नहीं करता हूँ, बट इस दफा आई 100% एग्री विद हिम कि यस, her speech was far better than Rahul Gandhi ji's speech. Like that. So Priyanka ji, ma'am. Excellent. Very good. All the facts she put before the government and how the constitution is misusing and they are not protecting women, people of this country. That he completely spoke and we are. और ये थे कांग्रेस के दो दिग्गज नेता श्री खड़गे जी और सोनिया गांधी जी। इनका ये रिएक्शन एक्सपेक्टेड था, इसमें नया कुछ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। Very happy about her performance. Priyanka Gandhi Vadra mentioned Congress-ruled Himachal Pradesh. She criticized the Himachal government for making all laws favoring big industrialists. The BJP is now calling it a major self-goal. आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं क्योंकि एक भी ये यहाँ हिमाचल की गवर्नमेंट को कोस रही है, हिमाचल की सरकार को ये यहाँ पर भला बुरा कह रही है। इंटरेस्टिंगली वहाँ पर तो कांग्रेस की सरकार है ना। लगता है इनका जो स्क्रिप्ट राइटर है वो उनकी स्क्रिप्ट में ये बात मेंशन करना, ये बात लिखना भूल गया। बेचारी गलती में गलती कर बैठी। एनीवेज, आज की इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव, लोकसभा में प्रियंका गांधी जी ने अपना डेब्यू स्पीच दिया जिसमें उन्होंने एक सेल्फ गोल भी किया था, उसी को आप सबके साथ शेयर करना था। होप यू लाइक द वीडियो। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।